हमारे साथ कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज यहाँ पर आए हैं पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए और गुरनाम सिंह चढ़ूनी से आपकी काफ़ी लंबी बातचीत हुई, क्या कुछ उनके द्वारा बताया गया, क्या कुछ आपकी बातचीत हुई? सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं, बताइए। आज हम यहाँ पर आए हैं बाबा राम सिंह जी की जो शहादत है तो उसको उनको नमन करने के लिए, और चढ़ूनी जी से, क्योंकि वो यहाँ पर हैं, किसान नेता हैं, तो उनसे हमने बात की है। उनका अपना आंदोलन है जो ये अपने ढंग से चला रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ यही कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का पॉलिटिकल स्टैंड है और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। इन तीनों काले कानूनों के मुद्दे पर हमने इनका, राहुल जी के नेतृत्व में हमने इनका विरोध किया है। हमारा राजनीतिक विरोध है। मैम, आपका कहना है कि कांग्रेस पार्टी साथ में है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के इशारों पर ही जो ये आंदोलन चलाया जा रहा है। देखिए, ये अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना पल्ला छुड़ाने के लिए और किसानों के का जो आंदोलन है, मूवमेंट है, उसको छोटा दिखाने के लिए उनसे बातचीत ना करने के बहाने ढूंढ रही है। तो ये बचकाना बातें छोड़ दें, अपना राजहट छोड़ दें, किसानों से बात करें, तीनों काले कानून वापस करें, इतनी सी बात। जो कल की शहादत है, सबसे बड़ी कुर्बानी इस आंदोलन में, जो कल की जो बाबा संत राम जी हैं उनकी जो कुर्बानी दी गई, वो सबसे बड़ी कुर्बानी अब तक की, और उसके बाद भी अगर केंद्र सरकार नहीं जागती तो उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूँगी इसके साथ साथ कि जहाँ बाबा राम सिंह जी की कुर्बानी है उन्हें हम नमन करते हैं, लेकिन बाकी सभी लोग शांति बनाए रखें, भावुक ना हो, अपना आंदोलन शांतिपूर्वक आगे, जिनका जो है, और शांतिपूर्वक ही रहना चाहिए। मैं नहीं समझती कि इस तरह की आगे कोई सोचे कि ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि देखिए, जो एक तरह का दुख तो है ही, दूसरी तरह का भी बहुत दुख हो जाता है अगर किसी की भी जान जाती है। बहुत से लोगों की जान गई, 20 किसान तो वैसे उनकी जान गई है, और न जाने और कितने हैं जिनको कहा जाता है कि हार्ट अटैक हुआ या कुछ, लेकिन वो भी इसी का हिस्सा है, ठंड में बैठे हैं, वजह से मर चुके हैं, बहुत सारे किसान हैं जिनके एक्सीडेंट हो रहे हैं, और इसी वजह से जो आज की सरकार है, बीजेपी सरकार को निर्दयी सरकार बोला जा रहा है। निर्दयी है, इनके कुछ दया नाम की चीज नहीं है। दया भी आप भूल जाइए, समझ ही नहीं है, दूसरे के दर्द को, दुख को समझ नहीं रहे। जो हमारा किसान है, हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हमारा किसान मजदूर है, और अगर आप और अन्नदाता को ही आप इस तरह से भुला देंगे, और इतने बड़े महापुरुष जब इतनी बड़ी कुर्बानी दे देते तो आम जन के लिए सरकार क्या सोचेगी? रकार बिल्कुल बहरी सरकार है, अंधी सरकार है। ये अपने अहंकार में डूबे हुए हैं, लोगों का देख नहीं रहे, सोच रहे हैं हमने चुनाव जीत लिया तो बस अब हम कुछ भी कर सकते हैं। में कुछ लगता है कि इनकी तानाशाह प्रवृत्ति है और उसी ओर ये चल रहे हैं। लेकिन हमारे देश का अन्नदाता, हमारा मजदूर जब खड़ा हो जाता है, और आज शांतिपूर्ण ढंग से वो अपना आंदोलन चला रहा है, और इसी तरह से चलाना चाहिए। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि चारों ओर इसका वातावरण ठीक से बने, और सरकार को सोचना चाहिए, जिस तरह से सरकार ने हमारे किसान मजदूर को बाध्य किया है, मजबूर किया है सड़क पर आने के लिए, उसी तरह से सरकार को भी बाध्य होना चाहिए, होना पड़ेगा कि वो इनकी बात को माने। चिट्ठी में भी काफी दर्द था। जी, चिट्ठी में बहुत दर्द था, मैंने अभी सुना, पढ़कर सुनाई गई। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने 1 मिनट में भावुक होकर कुछ कर दिया हो। बहुत सोचा, बहुत उन्हें पीड़ा हुई, उनके दिल में ऐसी पीड़ा हुई जो उन्होंने केवल अपने प्राण की नहीं सोची, उन्होंने लोगों के दुख के लिए किया। वरना आप और मैं तो अपने दुख को ही रोते रहते हैं। जुल्म को सहना भी, जी, वो भी एक अपराध है। तो उन्होंने इस तरह की बात सोचकर कुर्बानी दी, लेकिन इसके बावजूद मैं आह्वान करूंगी कि लोग शांति बनाए रखें और इस ओर वो अपना शांतिपूर्ण आंदोलन ही चलाएं। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा की राष्ट्रीय जो नेता हैं, कांग्रेस नेता हैं कुमारी शैलजा, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अभी तक जो है किसानों को किसी भी तरीके का आश्वासन नहीं दिया गया। केंद्र सरकार जो अपने अढ़ैये जो रवैया है उस पर अड़ी हुई है, और अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से आगे ये आंदोलन चलेगा। अभी तक ये आंदोलन बेहद शांतिपूर्वक तरीके से चला है, और इस वक्त हमारे साथ असंध के विधायक हैं शमशेर सिंह गोगी जी, उनसे भी बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। और
अंत में अगर सोच के आखिर में सोचा जाए तो एक ही बात आती है भी जो सरकार जुल्म कर रही है, जो किसान परेशान थे और बाबा जी मतलब आत्मा से रूह से उनके साथ जुड़े हुए थे, वहाँ जाते थे, वहाँ बच्चों को उनको देख के, जो मैंने अखबार में पढ़ा है, आप ही लोगों ने लिखा है उसको, फिर बाबा जी ने कहा कि उन बच्चों का बुजुर्गों का दुख मेरे से देखा नहीं गया और लोग कोई अवार्ड वापस कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, तो मेरे पास अपने शरीर के अलावा कुछ था नहीं देने को, तो मैंने वही उनको अर्पण कर दिया। लेकिन एक बात मैं इस सरकार से बेनती करना चाहता हूँ कि लोगों की भावनाओं को समझे। पत्थर की सरकार नहीं होती, सरकार जनता ने बनाई है तो जनता से ही बनती है। जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाली सरकार जो है उसका अंत जो है वो अच्छा नहीं होता। और बाबा जी की जो शहादत है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, ये इतिहास में लिखी जाएगी और इसकी कीमत इस सरकार को चुकानी पड़ेगी। सर, सुप्रीम कोर्ट में भी आज केस लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को बाद में देखें, आज बाबा जी को देखो आप। तो ये थे असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कल जो है बहुत बड़ी संत बाबा सिंह द्वारा एक कुर्बानी दी गई, जिसमें उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मुझसे इन बूढ़े लोगों का, इन बूढ़े किसानों का, इन बच्चों का, इन औरतों का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा। और अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं जो व्यक्ति, जो महापुरुष दूसरों को किस तरीके से ज़िंदगी जीनी है, दूसरों को किस तरीके से दुख सहन करना है, उसके बारे में बताते थे। तो जब इतना बड़ा दुख उनको देखने को कुंडली बॉर्डर पर मिलता है, वहाँ पर मिलता है जहाँ पर किसान पिछले 4 हफ्तों से डटे हुए हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या कुछ उनके मन की स्थिति उस वक्त रही होगी जिस वक्त वो ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हुए। और ये कुर्बानी इस आंदोलन की सबसे बड़ी कुर्बानी है, जिसको आने वाली पीढ़ियां तक याद करने वाली हैं। इस वीडियो को, इस खबर को देश के अन्नदाता के लिए, देश के किसान के लिए जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं हूं आप सभी के साथ महक शर्मा, अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ पल पल की अपडेट देते हुए गांव सिंगड़ा के नानकपुर बाबा साहिब गुरुद्वारा से, जहां पर आज संत बाबा सिंह का यहां पर पार्थिव शरीर रखा गया, जिसके अंतिम दर्शन के लिए तमाम नेतागण भी यहां पर आ रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि बादल, जो सुखबीर सिंह बादल हैं, वो भी अपनी पत्नी के साथ यहां पर आए और उसके साथ साथ अभी कुमारी शैलजा से भी हमारी बातचीत हुई, वो भी यहां पर आए। और आप देख सकते हैं तमाम नेतागण और जो आम लोग हैं जो दर्शन के लिए यहाँ पर आए हैं, तो इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके साथ के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये तस्वीरें हैं गांव सिंगड़ा से नानकपुर गुरुद्वारे की, जहाँ पर आज बाबा राम सिंह का पार्थिव शरीर यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इन तस्वीरों को साथ के साथ शेयर करते रहिए।